नगर निगम में कुछ तो है। नगर निगम के परिषद भवन में जाने से लोग क्यों हो जाते हैं पागल, आखिर जमीन में क्यों बैठ जाते हैं। महापौर वार्ड 26 के पार्षद स्वतंत्र शर्मा ने कहा रीवा नगर निगम में दोष है। इसमें क्या सच्चाई है? मेरा मतलब हमारा नगर निगम बड़ी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। दो तीन पार्षद बड़े, उनका परिवार बड़े संकट में है। 2 जन तो हमारे इस परिवार से चले गए भगवान के पास, और एक जिनका भी एक्सीडेंट में हुआ है वो एडमिट है संजय गांधी हॉस्पिटल में। वार्ड नंबर 4 के पार्षद दारा सिंह, 33 की पार्षदा हैं नज़मा, वो कैंसर से जूझ रही हैं। कुछ न कुछ तो ऐसा कारण है जो ये जब से ये नवीन हमारा जो नगर निगम बना है, परिषद बनी है, ऐसे ही 93 से 98 के बीच में जब नवीन विधानसभा बनी थी तब भी ऐसी 8 से 10 विधायक जो है उनका स्वर्गवास हुआ था। फिर पंडित श्रीनिवास तिवारी तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष थे, तो उन्होंने वास्तु की पूजा कराई थी जिससे बहुत बड़ी राहत मिली थी। तो मैंने आग्रह किया है नगर निगम अध्यक्ष जी से और माननीय अजय मिश्रा बाबा महापौर जी से कि इसमें भी वास्तु दोष की पूजा करानी चाहिए, और दोनों ने सहमति जताई है। नए साल में कितने लोग खत्म? अभी 2 लोग, 10 नंबर के पार्षद हमारे वीरेंद्र भैया और 5 नंबर से पार्षद हमारे संजय सिंह जी। क्या लगता है वास्तु दोष से सही हो जाएगा? 100% हो जाएगा। अगर जहाँ स्थितियाँ खराब हैं तो हमको कुछ तो करना चाहिए उसके लिए। कहते हैं कि अगर थाली घूमती है तो आदमी मटके में भी हाथ डाल देता है। तो अगर कोई ऐसी चीज़ आई है और जहाँ पर 5-5, 6-6 जिंदा गाय गाड़ी गई रही हों, सामने कब्र गाह है, पूरा नकारात्मक वातावरण है वहाँ का, वहाँ के अधिकारी कर्मचारियों को देखिए तो जकबिक लगते हैं। अभी तक नगर निगम कमिश्नर हमारे जब जिला पंचायत में सीओ थे बहुत अच्छा काम कर रहे थे, और जिस दिन से वहाँ आए हैं बिल्कुल एक ठो विकास का कार्य नहीं हो रहा। पूरे आप देखिए वो जो वहाँ बैठता है आपको वो जकबिक लगेगा, पूरा बुद्धि क्षीण हो जाती है वहाँ घुसते ही। पागल पागल, आधा पागल टाइप के लोग रहेंगे। हमको तो खुद कभी कभी महापौर जी से पूछिए, कभी कभी बैठ जाते हैं वो ज़मीन में, फिर उनको हम लोग बताते हैं कि आप महापौर हैं भाई। तो इस तरह की घटनाएं हैं, और कोई अप्रिय घटना अब ना हो उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। क्या कहना था महापौर जी का? महापौर जी बिल्कुल कहते हैं कि मुझे भी महसूस होता है बेटा। हाँ, तो पूजा पाठ कब तक? हाँ, पूजा पाठ ये पूछ के बाद हो जाएगी जी। नाम बता दीजिए अपना। स्वतंत्र शर्मा, वार्ड क्रमांक 26, नगर निगम रीवा पार्षद। हमारे पार्षद साथी ने जो वास्तु दोष की पूजा करने की बात कही है, मैं उनके बात से सहमत हूँ। हमारे महापौर जी भी सहमत हैं। जब से नगर निगम के बड़े अधिकारियों के मिली भगत से नगर निगम परिषद में गाय गाड़ी गई, वो गाय हम लोग उसमें विपक्ष में थे, हमारे महापौर जी विपक्ष में थे, हम लोग उनके सब अंदर काम करते थे साथ में। हम लोगों को मालूम पड़ा, हम लोगों ने गाय निकलवाई। उस मुहिम को हम लोगों ने, हमारे पूर्व पार्षद राम प्रकाश तिवारी डैडू भैया थे, उन्होंने उसका शुद्धिकरण किया, अपने बाल भी मुड़वाए, और उन्होंने उस नगर निगम परिषद का शुद्धिकरण किया। एक तो वो मामला है। दूसरा, जब से नया भवन बना, वो नए भवन और राम मंदिर जो बना, वो पूस के महीने मंगलवार के दिन उसका लोकार्पण और भूमि पूजन हुआ। ऐसी कौन सी आवश्यकता थी हमारे नगर निगम अधिकारी कर्मचारियों को कि पूस के महीने में वो भी मंगलवार के दिन भूमि पूजन और लोकार्पण करते हैं। हमारे हिंदू धर्म में मंगलवार के दिन कोई भी ऐसा जमीन के खोदने का कार्य नहीं किया जाता है, और ना ही मंदिर का पूस के महीने मंदिर का लोकार्पण भूमि पूजन होता है। पर हमारे नगर निगम के अधिकारी अपने बड़े आकाओं के दबाव में आकर आनन फानन में ऐसा काम किए, जिससे हमारे बीच में हमारे 2 पार्षद साथी नहीं रहे। तीसरा पार्षद साथी हमारा वेंटिलेटर पे है। आए दिन नगर निगम में कुछ न कुछ घटनाएं घट रही हैं। उसके लेकर जो हमारे पार्षद साथी स्वतंत्र शर्मा ने बोला है, हम लोग उनके बातों से सहमत हैं। हमारे महापौर जी भी हैं। हम लोग पूस के महीना ख़त्म होने के बाद उस पर नगर निगम परिषद में वास्तु दोष की पूजा कराएंगे, जिससे हमारे अधिकारी कर्मचारी और हमारे पार्षद साथियों का जान माल की रक्षा हो सके। लोकार्पण भी बड़ा विवादित रहा, ताला तोड़ा गया था, जबरदस्ती घुसा गया था अंदर। नगर निगम में हमारे, मुझे कहने में कोई कुरेश नहीं है, नगर निगम में हमारे जो डिप्टी सीएम है वर्तमान में, वो आज भी नगर निगम के 45 वार्ड के अंदर के ही डिप्टी सीएम है। डिप्टी सीएम का मतलब पूरे मध्य प्रदेश
पूरे प्रदेश का डिप्टी सीएम होता है, लेकिन आज भी हमारे यहाँ के डिप्टी सीएम 45 वार्ड में ही उलझे हुए हैं। पता नहीं उनको रीवा नगर निगम से क्या मोह है। हमारे पूर्व में तो हमारे महापौर जी ने बोल चुका कि अगर आपको महापौर की कुर्सी लेनी है तो आके मेरे कुर्सी में बैठिए, आप छोड़िए प्रदेश की राजनीति। पर वो आनन फानन में एक हाथ में कैंची और एक हाथ में नारियल लेके चलने की उनकी आदत है। जो नगर निगम परिसर में बिल्डिंग बनी, वो बिल्डिंग की भूमि लोकार्पण के लिए इतनी हड़बड़ी थी उनकी कि लगता था कि ना हम चुनाव जीतेंगे और ना हम चुनाव दोबारा हम विधायक बनेंगे। विधायक बनने के होड़ में उन्होंने उस बिल्डिंग का मंगलवार के दिन जाकर लोकार्पण किया। ममता गुप्ता जी महापौर थी और पूरे भाजपा के लोग जाकर उसका ताला तोड़े और ताला तोड़कर वहाँ पे उसका लोकार्पण किए। हालांकि रोजी नहीं हुई भारतीय जनता पार्टी के महापौर ममता गुप्ता जी को उस कुर्सी में बैठने भी नहीं भवन में, चूँकि महापौर हमारे कांग्रेस के थे, उन्होंने ही उस कुर्सी का उपयोग, उस भवन का सर्वप्रथम उपयोग किया। पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कैसे बर्दाश्त से बाहर था, उन्होंने आनंद फानंद दिन में उसका लोकार्पण किया, जिसका खामियाजा हमारे 2 पार्षद, तीसरा पार्षद साथी हमारा आज वेंटिलेटर पे है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बोलता हूं कि दिन मुहूर्त और शुभ दिन देख के ऐसा कोई काम करें जिससे कि अपने घर परिवार और हमारे नगर निगम भी हमारा एक परिवार है जिसकी हम लोग रक्षा कर सके, सुरक्षा कर सके। अब स्वतंत्र पार्षद जी ने भी कहा कि महापौर जी भी कभी कभी जमीन में बैठ जाते थे। अब स्वतंत्र शर्मा जी ने बोला है तो मुझे तो ऐसा कभी नहीं लगा, मैं उनके साथ रहता हूँ। स्वतंत्र शर्मा जी देखे होंगे तो उस पर मैं क्या बोल सकता हूँ। नाम बता दीजिए। मेरा नाम धनेन्द्र सिंह बहेल, MIC सदस्य, नगर निगम रीवा, मध्य प्रदेश।